तो क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर करना है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे 7 सेंटीमीटर करना है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा क्या है। अच्छा, त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं? 3। एक समकोण त्रिभुज का मान है कि एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितना कोण हो? 90 डिग्री का। तो इसमें तो सबका अलग अलग भुजा का नाम है। इस भुजा का नाम है आधार, जिसको कहते हैं बेस। यह है लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, पी। इसका नाम है कर्ण, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ABC। क्या है? ABC त्रिभुज का नाम है। ठीक है, जिसमें कि आधार का मान हो गया B और लंब या लंबाई दोनों एक ही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए P शुरू में आता है, तो इसीलिए हम P इसको लेते हैं। कर्ण का होता है हॉरिजॉन्टल, H से शुरू होता है, इसीलिए H लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है ऊंचाई, यहाँ पे समझना है, यहाँ क्या कह रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर करना है। यहाँ देखो क्या कर रहा है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर करना है। तो मान लेते हैं कि आधार क्या है? x है, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर करना है। 7 सेंटीमीटर कम कर दिए, और कर्ण कितना बोल दिया? 13 सेंटीमीटर है। ये x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, माना हल में, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये हो गया B, यह हो गया AP। ठीक है, कितना हो जाएगा? x माइनस, कहता है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसीलिए x माइनस क्या कर दिए? 7 लिख दिए सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना दिया है? समकोण त्रिभुज का कर्ण h बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो हम तीनों का मान ली, तीनों भुजा मिल गया। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, आधार होते हैं, लंब होते हैं और कर्ण होते हैं। तीनों को हम मानकर लिख लिए। अब यहाँ पे चलते हैं क्या? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे मेन होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें मान रख देते हैं, मान इसलिए रख देते हैं कि इसका कर्ण का मान कितना है? 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे p का मान कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x का। अब यहाँ 13 169 होता है। क्या 13 गुना 13 करेंगे, 13 पर स्क्वायर हो तो इस दोनों को गुना करके कितना हो जाता है? 169 हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14 x 77 49 प्लस x स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? 2x स्क्वायर माइनस 14x, ए बगल प्लस में बगल चली जाएगा। अच्छा, रहने देते हैं, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस
49, इक्वल प्लस में इक्वल चले जाएगा माइनस में 169, कितना हो जाएगा इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा, तब क्या हो जाएगा 2x² माइनस 14x, इसमें जब घट जाएगा कितना बचेगा 120 बचेगा, माइनस में, क्या है कि माइनस बड़ा है ना, इसीलिए माइनस में बच जाएगा बराबर 0। अब देखो कि इसमें क्या होता है, सम में 2 है, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो x² माइनस 7 दूनी 14 माइनस 6 दूनी 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120, इक्वल गुणों में इक्वल चले जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। हम बताए थे अगले वीडियो में भी होता है क्या, इसमें 0 में 2 से भाग दे या कितनों से भाग दें उसका मान कितना हो जाता है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अब इसका गुणनखंड कर देंगे, इस दोनों को गुणनखंड का मतलब है कि इस दोनों को गुणा कर देना है, ये क्या करना है गुणा कर देना, माइनस 60 गुणा x², तो क्या हो जाता है माइनस 60x² हो जाता है। अब 60 को इस तरह से तोड़ना है, 12 पंचे 12 में 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा, तो हमको यहाँ 7 ही चाहिए, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखते हैं दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 12 बचेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस में कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 छिपा हुआ है, कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचा x, माइनस से प्लस कॉमन कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना ही रह जाता है, 12 पंचे 60 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाता है x माइनस 12, यहाँ क्या बच जाता है तब x प्लस 5, क्या है कि 12 x माइनस 12 दोनों में था गुणा में, इसको कॉमन कर लिए, जो बचा इसको शेष में ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसीलिए लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, इक्वल माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 12 इक्वल प्लस में तो इक्वल चले जाएगा माइनस में, ये तो अमान्य हो जाता है। अब कितना निकल गया, आधार कितना निकल गया, आधार हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई को इसमें क्या कहा है, आधार में 7 सेंटीमीटर कम कर दिया तो -7, तो यहाँ x का मान कितना निकला है 12, इसमें 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण तो पते है कि दे रहे हैं 13 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया।